नमस्कार दोस्तों, आइए सोल्व करते हैं एसएससी जीडी के दूसरे सेट को। यहाँ पे हमारे पास पहले सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है, उसके बाद हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे। पहला प्रश्न है हमारे पास, हड़प्पाई स्थल में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? आपको बताना है। पहला प्रश्न 21 नंबर है ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से मिली थी हमें कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। ओके, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो आंसर लगाएंगे चौथी बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के शासनकाल कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, है ना। कश्मीर आप याद रखेंगे, कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर। ओके, चौथी बौद्ध संगीति। अगला प्रश्न है हमारे पास, 1857 के विद्रोह के समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था? तो बात करते हैं 1857 से पहले, तो आंसर लगाएंगे लॉर्ड डलहौजी। 1857 से पहले, ठीक है, कब? 56 में। ओके, अब बात करते हैं 57 में, तो आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग को ही क्या बनाया जाता है? प्रथम वायसराय भी बनाया जाता है। ओके, प्रथम वायसराय भी कौन है? आपके लॉर्ड कैनिंग, याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? आपका शुक्र हो जाएगा। अगर बात करते हैं सूर्य के सबसे निकट ग्रह की, तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह आपका हो जाएगा बुध, है ना। ऑप्शन नंबर बी। फिलहाल तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। और बुध जो है कितने दिनों में? 88 दिनों में अपनी परिक्रमा पूरी करता है। ओके, याद रखें। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और चंद्रमा क्या है? आपका एक उपग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो आंसर आपको लगाना है, दिन और रात विषुवत रेखा अर्थात 0 डिग्री लाइन पे क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड जो बांध है आपका महानदी पर बनाया गया है ना। महानदी पर बनाया गया और कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य में बनाया गया है। विश्व का सबसे लंबा बांध है ये हीराकुंड बांध, सही है। और हीराकुंड बांध परियोजना आपके सेकंड पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी, है ना। सॉरी, प्रथम वाले में चलाई गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसको चलाया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कारखानों का विकास किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? तो यहाँ पे आंसर लगाना है आपको, संविधान सभा ने। तो आंसर लगाएंगे, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया है, याद रखेंगे। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ है? हमारा जो है संविधान लागू हुआ है, सही है। संविधान लागू हुआ है हमारा कब? और आंशिक रूप से बात करेंगे तो क्या होएगा आपका? 26 नवंबर। आंसर लगाएंगे 1949। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास है, यदि प्रधानमंत्री या अन्य कोई मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उस पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक होता है? तो आंसर लगाएंगे 6 माह। 6 माह तक उसे सदस्य बनना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न आपके पास है, अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल। और जो संघ की अर्थात केंद्र की कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख होता है राष्ट्रपति, याद रखेंगे, सही है। और राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति किसमें होती है? तो आंसर लगाएंगे राष्ट्रपति में जो कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। ओके, आर्टिकल नंबर कौन सा है भाई? आर्टिकल नंबर 53। और आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति एक होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कार्यपालिका की शक्ति उसमें होगी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग का संबंध है। तो ऑप्शन लगाएंगे केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध। इसको बताने के लिए एक सेकेंड, जी हाँ बिल्कुल, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध बताने के लिए क्या होता है? सरकारी आयोग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र का विकास किया गया? तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास किया गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग धंधों का विकास किया गया, है ना। तो याद रखेंगे, जैसे आपका हो गया उद्योग की बात करते हैं तो जो आपने देखा होगा भिलाई हो गया, है ना, राउरकेला हो गया, तो इनको जो है उद्योगों को लगाया गया था, है ना। यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। तो ऑप्शन नंबर डी हम लगाएंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा, ठीक है, दिया गया था। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर आपको लगाना है, जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष जो है राज्य का वित्त मंत्री होता है। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला प्रश्न की बात करते हैं, नर्सिंग समिति का संबंध किससे है? नर्सिंग समिति का संबंध किससे है? तो बताना भाई इस प्रश्न का उत्तर आप। नर्सिंग समिति का संबंध ऑप्शन नंबर ए बैंकिंग सुधार से है। नर्सिंग समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे अधिक
बड़ी मद कौन सी है? तो आंसर लगाएंगे इसमें ब्याज भुगतान, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किस राज्य राजस्व परिषद की स्थापना की गई? उत्तर प्रदेश में किस वर्ष राजस्व परिषद की स्थापना की गई? तो आंसर लगाएंगे राजस्व परिषद के लिए 1831 में इसकी स्थापना की गई। ओके, अनप्रस्थ तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? तो आंसर लगाएंगे सिर्फ द्रव में उत्पन्न की जा सकती हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो आंसर आप क्या लगाएंगे? विकिरण विधि के द्वारा प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आता है। और कितने मिनट लगते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न हमारे पास है, इसमें आपको बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का नाम स्कॉर्बिक अम्ल, और विटामिन सी का नाम स्कॉर्बिक अम्ल, बी का नाम थायमीन, और विटामिन के का नाम क्या है? ये गलत दे रखा, तो आपको गलत वाला ही बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके लिए। अगला प्रश्न आपके पास है, इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आंसर आपको लगाना है हेकल, ऑप्शन नंबर बी, हेकल ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है जीएस का, विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसके बाद सॉल्व करेंगे हिंदी के 20 क्वेश्चन, और ये हमारा जीएस और हिंदी का एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। आप चलते हैं हिंदी के सेट पर। आइए हिंदी के सेट को आप सॉल्व करते हैं। इसमें 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 20 का आंसर आपको सही से देना है, गलत नहीं करना है बिल्कुल, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर गलत होता है तो आप अन्य बच्चों से पीछे हो जाएंगे। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हिंदी का पहला प्रश्न है और इस सेट का 61 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे बात करते हैं तो सृष्टि का विलोम है, वही आपको बताना है सृष्टि का विलोम क्या है। तो आंसर आपको लगाना है सृष्टि का विलोम होता है प्रलय, प्रलय आंसर आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध नहीं, यहाँ पे अशुद्ध होना चाहिए, ठीक है। मिस्टेक हो गई थी आपको, टाइपिंग मिस्टेक है, तो आपको क्या याद रखना है? यहाँ पे अशुद्ध याद रखना। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको। तो पहला वाक्य आपका क्या है? इसके बाद क्या होगा? पहला ऑप्शन। दूसरा, मेरे पास केवल एक घड़ी है। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है। तुम सबसे सुंदर हो। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा गलत है। तो पहला भी आपका ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है, और डी वाला भी सही। सी वाले में गलती है। क्या है? आपको मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है, ये होना चाहिए। तुमसे अच्छा मतलब व्यक्ति से तुलना हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा? गलत आंसर होगा। ओके, तो आपको गलती ही बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर आपको लगाना है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला प्रश्न आपके पास है, मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है। तो इसमें आपको बताना है क्या दोष है, अर्थात कौन किसकी त्रुटि है, त्रुटि आपको बतानी है। तो इसमें दोष बताना है, दोषों की त्रुटि होती है। तो यहाँ पे सही सेंटेंस आपको बनाना पड़ेगा, उसी आधार पे आप बता सकते हैं क्या इसमें गलती है ना। मैंने ये कुर्सी 100 रुपये की खरीदी, 100 रुपये की नहीं, 100 रुपये में खरीदी है ना। 100 रुपये में खरीदी, यहाँ पे क्या आना चाहिए? में आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे में और की, ये दोनों वर्ण कैसे हैं आपके? तो आपको आंसर लगाना है, ये वर्ण आपके कारक वाले हैं, है ना। तो कारक को ही क्या बोलते हैं? परिसर्ग बोलते हैं। कारक तो ऑप्शन में है नहीं, तो आपको आंसर क्या लगाना है भाई? परिसर्ग लगाना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो 63 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर लगाना है? तो आपको आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर सी, परिसर्ग ये दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में सही है। की जगह पे में आना है, और ये अधिकरण संबंधी अशुद्धि, अधिकरण कारक संबंधी। ओके, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो उसे क्या कहते हैं? उसको एक शब्द बताना है आपके लिए, तो उसको क्या कहते हैं? भूगर्भवेत्ता कहते हैं उसके लिए। ओके, वैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक चीज़ों को जानता हो वैज्ञानिक कहेंगे। ज्योतिषी, जो ज्योतिषी विद्या का अध्ययन करता हो, है ना। जिसकी पहले आशा नहीं की गई उसे, उसके लिए एक शब्द बताना है। तो उसके लिए क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, अप्रत्याशित होता है। जिसकी आशा की गई है उसके लिए क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे कौन सा सही है? सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। रसोई शब्द का आपको बताना है तत्सम क्या है। तो रसोई शब्द का तत्सम जो होता है आपको ऑप्शन नंबर डी लगाना है, रसवती, है ना। रसवती आंसर आपको लगाना है, आंसर आपको डी लगाना है, रसवती। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से क्रिया का विशेषण का भेद नहीं है, वही बताना है आपको। तो स्थानवाचक, परिमाणवाचक और ये कालवाचक, साधारण कोई भी क्रिया का विशेषण क्रिया विशेषण नहीं होता है। और क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। और कौन सा हो जाएगा आपका? रीतिवाचक, है ना। तो 4 होते हैं, तो इसमें कौन सा नहीं है? साधारण वाला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। अगला बात करते हैं, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ क्रिया किस प्रकार की है? तो मैंने आपको बताया था जो उड़ना होता है
उड़ना हो गया, लड़ना हो गया, सही है, और सोना हो गया, इसके बाद टहलना हो गया, खेलना हो गया, है ना। ये सभी क्रियाएं कौन सी होती हैं? सकर्मक, सॉरी अकर्मक होती हैं। क्रिया कर्म के आधार पर दो होती है, एक होती है सकर्मक, एक होती है अकर्मक, है ना। ठीक, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। शांति शब्द का समानार्थी नहीं है, तो चुप्पी हो जाएगा आपका, भी होता है, मौन भी होता है, और नीरवता, आकाश नहीं होगा, है ना। तो आकाश शांति का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। नौकर का, आपको बताना है नौकर का पर्याय निम्नलिखित में से है। तो नौकर का क्या होता है भाई? आंसर आपको लगाना है। परिचालक होता है? नहीं, परिचालक नहीं होता। आर्यपत्र ये भी नहीं होता है। तो आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सी, भृत्य। सही है, भृत्य होता है आपका नौकर का पर्याय। ठीक, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ऊर्ध्वगामी शब्द का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पे आपको आंसर क्या लगाना है? ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर, है ना। तो ऊपर की जाने वाली वस्तु को क्या कहेंगे? ऊर्ध्वगामी वस्तु कहेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे क्या पूछा है? ऊर्ध्वगामी पूछा है, तो ऊपर की ओर जाने वाला, तो क्या हो जाएगा आपका? ऊर्ध्वगामी। ठीक है, अगला प्रश्न है। अवगत में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग शब्द के आगे लगता है, ठीक है, और प्रत्यय क्या लगता है भाई? शब्द के पीछे लगता है। तो उपसर्ग बताना है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका? अब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है ना। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, तो आंसर क्या लगाना है? ऑप्शन नंबर ए, चतुरंगनी सही आपका है। सही है, गा में आपकी छोटी की मात्रा नहीं लगी, नहीं तो आप सी वाला ऑप्शन लगा दें, ये गलत है आपका, है ना। चतुरंगनी याद रखना, रंग याद रखना। रंग कैसे लिखा जाएगा? रंग इस तरह से लिखा जाता है ना, तो चतुरंगनी रखना है आपको, ऑप्शन नंबर ए वाला सही। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। पढ़ना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मैंने अभी आपको बताया प्रत्यय शब्द के पीछे लगेगा, तो आपको सबसे लास्ट में देखना है क्या लगा हुआ है? ना लगा हुआ है ना। तो और आगे शब्द क्या बचेगा आपका? पढ़। पढ़ धातु में ना प्रत्यय लगेगा, तो क्या हो जाएगा? ये पढ़ना हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला देखिए, अगला है अन्योदय शब्द का संधि विच्छेद बताना है आपको, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? आपको पता है संधि जब भी करते हैं सार्थक शब्द में टूटनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे भाई? डी लगाएंगे। अन्यतय प्लस उदय हो जाएगा आपका। तो इसमें संधि की बात करते हैं, यहाँ से छोटा आ निकलेगा, यहाँ से छोटा आ, इधर से ऊ निकलेगा। 1+2 की बात करें, 1+2 मतलब गुण संधि का एग्जाम्पल है ना। 1+2 वाली ट्रिक हम आपको जल्दी बताएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका है दानवीर शब्द में कौन सा समास है? तो दानवीर शब्द में आपको बताना है, दानवीर शब्द में कौन सा समास है? दान में है जो वीर, है ना, दान में वीर, दान में वीर लगाना है आपको। दान में वीर अर्थात अधिकरण तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। नौविक का संधि विच्छेद बताना है, तो ये क्या हो जाएगा? नौविक नहीं, ऐ की मात्रा तब लगती है जब बीच में आपको शब्द क्या दे रखा हो? या दे रखा हो। बा के साथ में ओ की मात्रा लगती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही है नौविक में। मैंने आपको संधि में बताया था, अगर किसी भी शब्द के बीच में या और वाह शब्द दे रखे हो, तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है? वहाँ पे अयादि संधि होती है। तो यहाँ पे मैंने बताया था, अगर बा दे रखा है तो शब्द अ में टूटेगा, अगर या दे रखा है तो शब्द ए में टूटेगा। इतनी बात आप याद रखेंगे, ठीक। अगला प्रश्न है आपका, चाय किस भाषा का शब्द है? तो आपको याद रखना है, चाय, चीनी, सही है, और लीची, ये सभी कैसे हैं? चीनी भाषा के शब्द हैं। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, है ना। चीनी भाषा के ये शब्द दे रखे हैं। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? आपको स्त्रीलिंग की मैंने एक ट्रिक बताई थी, तो यहाँ पे करते हैं सॉल्व उसको। तो मैंने आपको बताया था, जो होता है वो आपका जाएगा पुल्लिंग में, जो होती है वो आपका जाएगा स्त्रीलिंग में, है ना। तो वो आपको लगाना है स्त्रीलिंग में। ओके, देखते हैं भाई। गर्दन बताइए, गर्दन होती है, स्त्रीलिंग में जाएगा। कमर होती है, स्त्रीलिंग में जाएगा। जीभ होती है, स्त्रीलिंग में। कान होता है, कान होता है, तो ये किस में जाएगा? पुल्लिंग में। आपको बताना है कौन सा स्त्रीलिंग में नहीं है, अर्थात सी वाला ऑप्शन पुल्लिंग में, ये स्त्रीलिंग में नहीं है। तो क्या लगाएंगे भाई? इस क्वेश्चन के लिए आंसर आपको लगाना सी, कान जो है पुल्लिंग होता है। अगला देखते हैं, अपने हाथ जगन्नाथ। अपने हाथ जगन्नाथ या अपना हाथ जगन्नाथ, सही है। तो यहाँ पे बात करते हैं कौन सा लोकोक्ति सही होगी इसके लिए, है ना। पढ़ते हैं इसको। अपना कार्य स्वयं करना, जगन्नाथ की यात्रा करना, अपने हाथों से काम करना, मंदिर में पूजा करना। तो यहाँ पे ऑप्शन काटने की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी कटेगा, मंदिर में पूजा करना, ये भी गलत हो जाएगा। आपको ए और सी में से आंसर लगाना है। तो अपना काम स्वयं करना या अपने हाथों से काम करना, अपने हाथों से काम करना, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे यहाँ पे। अपने हाथों से काम करना, उसको क्या बोलते हैं? अपना हाथ जगन्नाथ, ठीक है भाई। तो ये था आपके 80 क्वेश्चन, इसमें हिंदी और सभी सब्जेक्टों को किए हुए हैं। और बात करते हैं आपका स्कोर, आपको बताना है कि कितना आपका स्कोर आया है। और ये पहला सेट था आपका 80 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, और ये पहले सेट
पहला सेट हुआ, अभी दूसरा सेट भी आएगा। इसी तरह से सारे सेट एक एक करके आते रहेंगे। आपको बताना है, फीडबैक देखना है कि किस तरह का हमें आगे संशोधन करना है और किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट ये वीडियो या कंटेंट में ज़रूरत की आवश्यकता है, तो उसमें ज़रूर किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।